नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। मुलायम सिंह ने विधानसभा चुनावों में वोटों की फसल काटने के लिए जिस दराती का इस्तेमाल किया था, वही दराती अब खुद उनके लिए दो धारी हो गई है। और दो धारी चीजें हमेशा जख्म देती हैं, ये तो आपको पता है। सियासत में जब नीति गच्चा दे जाए तो राजयोग मुंगेरी लाल के सपनों से ज्यादा और कुछ नहीं रह जाता। जिन मुसलमानों के कांधों पर चढ़कर मुलायम दिल्ली की गद्दी लपकना चाहते हैं, वही मुसलमान अब मुलायम को मोदी साबित कर रहे हैं। एक तरफ मुलायम के गैर मुस्लिम वोटरों में इस बात से असंतोष है कि मौलाना मुलायम मुसलमानों का पक्ष लेते हैं, मुसलमानों का ज्यादा ख्याल रखते हैं। वहीं मुसलमानों का मन भी मुलायम के लिए साफ नहीं रहा। अब मुस्लिम भी कहते हैं कि कुछ भी हो, हम सिंहासन की सीढ़ी नहीं बनने वाले। मुलायम सिंह के लिए कमोवेश अब वही स्थिति हो गई है कि दुविधा में दो गए, माया मिली न राम। ये बड़ा मुद्दा है, इस पर बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ हैं दिल्ली से। लखनऊ आपको लेकर चलेंगे। आसिम वकार हमारे साथ हैं, आप समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। चर्चा में तड़का लगाना आपको खूब आता है, स्वागत आपका। अमीर हैदर हमारे साथ हैं, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, कई दशकों से आप राजनीति में हैं और चीजों को तटस्थ होकर अगर देखें और जानना चाहें तो भले कैमरे के आगे हैदर साहब कुछ ना बोलें, लेकिन कैमरे के पीछे चीजों को बहुत साफ गोई से बताते हैं। मौलाना आगा रूही हमारे साथ हैं, आप धर्मगुरु हैं। आप सभी लोगों से मैं इस गंभीर मुद्दे पर पूरी गंभीरता और संयम बरतने की गुजारिश करते हुए एक रिपोर्ट की तरफ लेकर चलता हूं। मुजफ्फरनगर में हुई हिंसा के बाद सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के लिए मुस्लिम संगठन ही मुसीबत बन गए हैं। मुजफ्फरनगर और शामली में हुई हिंसा से खफा ऑल इंडिया तंजीम उलेमाए हक के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना एजाज काजमी ने कहा कि दंगों के बाद सपा प्रमुख का जो सांप्रदायिक चेहरा सामने आया है, वो नरेंद्र मोदी से किसी मायने में कम नहीं है और मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के मोदी हैं। कि मुलायम सिंह भी तो मोदी से भी 2-4 कदम आगे हैं। हमारे बच्चे दाढ़ी वाले, टोपी वाले या इस्लामी शनाख्त रखने वाले अफराद जो रेल से गुजरते थे, उनको मारा जाता रहा। ये मुलायम सिंह की सरकार के लिए इंतहाई अफसोसनाक बात है। अखिलेश सरकार अगर शुरू ही से कदम लगा देते तो मामला यहाँ तक न पहुँचता। सियासत में चालाकियां, चालबाजियां, दांव, पेच, पैतरे, चाले, मोहरे, मुजफ्फरनगर और मुस्लिम सब बराबर आपके इशारे पर आपके गुणागणित के हिसाब से चले। ये हसरत हमेशा पूरी नहीं हो सकती। सत्ता पाने के लिए सपा ने जिन मुस्लिमों के कंधों की सवारी की, अब वही कंधे सियासी सितम के आगे झुक गए हैं। सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज मुसलमानों को टिश्यू पेपर की तरह, टॉयलेट टिश्यू की तरह यूज करते हैं। यूज किया, फेंक दिया। तो ये तो सबकी आदत है, तो वो भी ऐसे ही कर रहे हैं। जिन मुस्लिमों ने सपा को सूबे का मालिक बनाया था, अब वही मुस्लिम सपा के लिए मुसीबत बन गए हैं, या यूं कहें कि मुस्लिमों का मोह मुलायम से भंग हो गया है। मुजफ्फरनगर में हुई हिंसा से खफा ऑल इंडिया तंजीम उलेमाए हक के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना एजाज काजमी ने मुलायम के भीतर मोदी का अक्स देख लिया है। और वहां जो मुस्लिम अक़लियतों के साथ जो जुल्म हुआ, उसी अंदाज, उसी तर्ज का फसाद मुजफ्फरनगर के अंदर और उसके कस्बात और उसके इलाकों में भी हुआ। लेकिन बल्कि तो इस हिसाब से ये कहा जाए कि मुलायम सिंह भी इस दौर के सेकंड मोदी कहलाए जाने के मुस्तहिक है। काजमी का गुस्सा यही नहीं थमा, चिट्ठी लिखकर मांग की कि उनकी संस्था द्वारा 2001 में दिया गया सम्मान मुलायम सिंह वापस करें। नहीं करेंगे तो प्रदर्शन होगा। मुलायम इस सम्मान के लायक नहीं है। मुलायम जी को एक खत भी पेश किया है और उस खत में साफ लफ्जों में ये लिख दिया गया है कि 10 रोज के अंदर आप उस जो है अवार्ड को और सनद तौसीफ को वापस कर दें, इसलिए कि आपका जो चेहरा नजर आया है और जो आपकी छवि अभी नजर आई है, आप इस अवार्ड के अहल नहीं हैं।
अगर मुलायम सिंह ने 10 रोज के अंदर इस अवार्ड को वापस नहीं किया तो ऑल इंडिया तंजीम उलमाए हक, दूसरी मुस्लिम तंजीमें, सारे मुल्क के सेकुलर हिंदू और मुसलमान मिलकर हम लोग दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा कन्वेंशन करने जा रहे हैं और मुलायम सिंह के सरकार के खिलाफ एक तहरीक छेड़ने जा रहे हैं। मुस्लिमों को अपने पाले में करने की गोटियां सेट करते करते मुलायम ने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था कि जिंदगी भर के मौलाना मुलायम से मुस्लिम संगठन यूं मुंह मोड़ लेंगे। मैंने कहा कि मुलायम सिंह का सेकुलर होने का दावा जो है महज फरेब है और एक धोखा के अलावा कुछ नहीं है। हालांकि मुलायम सिंह यादव को मुस्लिमों का पक्ष लेने के लिए कई बार फजीहत झेलनी पड़ी है, लेकिन सियासत में भरोसा मुट्ठी में बंद रेत की तरह होता है, कब फिसल जाए नहीं मालूम। हम मुलायम सिंह को गद्दी पे बैठा सकते हैं तो हम गद्दी से उतारने का भी हमको सलीका आता है। जानकार मानते हैं कि सपा के गैर मुस्लिम वोट भी इस बात से नाराज हैं कि सपा सरकार में मुस्लिमों को ज्यादा अहमियत दी जाती है और दूसरी तरफ मुस्लिम मुजफ्फरनगर का मुजरिम मुलायम को ठहरा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। जी, चर्चा शुरू करेंगे। उसके पहले कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने क्या रिएक्शन दिया है इस बयान के बाद, वो भी देख लेते हैं। राज्य की समाजवादी पार्टी की जो भूमिका है वो दिखावे की ज्यादा रही है। राजनीतिक ध्रुवीकरण के प्रयास में समाजवादी पार्टी ने ऐसे ऐसे काम किए जिसमें आवाम को नुकसान पहुंचा। राज्य में कत्लेआम हुए, राज्य की छवि खराब हुई, 107 दंगों का दंश भी इस सरकार पर है। दंगों का रिकॉर्ड बनाती समाजवादी पार्टी सामान्य प्रशासन भी चला पाने में असमर्थ है। देखिए, जिस दिन से मुजफ्फरनगर दंगे हुए उस दिन से मुलायम सिंह यादव जी मुजफ्फरनगर नहीं गए हैं। उनको मालूम है जिस तरह से मुजफ्फरनगर में इतनी बड़ी व्यापक हिंसा हुई है और जिस तरह से मुस्लिमों के साथ गलत हुआ है, उससे पता चलता है कि मुलायम सिंह यादव को खुद भी पता है कि मुस्लिम वोट बैंक जिनके ऊपर वो राजनीति करके आज तक अपनी राजनीति करते रहे हैं वो अब उनसे खिसक चुका है। और अगर उन्होंने इन संगठनों ने वापस लेने की बात कही है तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि देर आए और दुरुस्त आए। नेताजी धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं, ये हमारा सिद्धांत है। तो हम नहीं जानते आज भी मुसलमान भाइयों के लिए श्री मुलायम सिंह यादव जी हैं और मुसलमान भाई मुलायम सिंह जी के लिए है, तो उनमें दोनों में कोई फर्क नहीं है। चलिए, आसिम बकार साहब, भाई मां से मुलायम और मां से मोदी और मां से मौलाना, यही तो कह रहे हैं एजाज काजमी साहब। वकार साहब, हंसी में बात नहीं उड़ेगी, सवाल बहुत मजबूर है, बहुत मोटा है। सारी उम्र जो है गुजार दी खुद को मौलाना कहलाने में, और जब मौलाना मुलायम बने तो जिनके लिए मौलाना बने वो छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। वो देखो, धमकी देखो, धमकी देखो। आप गद्दी अगर मुलायम जी को हम गद्दी पर बिठा सकते हैं तो हमें गद्दी से उतारने का सलीका भी आता है। सेकुलर होने का मुलायम का दावा फरेब है। सम्मान वापस करें 10 दिन के भीतर। मुलायम इसके लायक नहीं है। मदनी साहब कहते हैं मुसलमानों को सपा ने टॉयलेट टिश्यू पेपर के तौर पर इस्तेमाल किया। वकार भाई, टॉयलेट टिश्यू पेपर क्यों बने हुए हैं आप? अभी भी सपा में शामिल हैं आप? देखिए अतुल भाई जी, सबसे पहले आपसे गुजारिश करना चाहता हूं जी कि आप जब सवाल पूछते हैं जी तो मुझे अपनी बात रखने का पूरा मौका दीजिएगा, बीच में टोकिएगा। आपको 2 मिनट दिए, 120 सेकेंड, कोई चौका टोकी नहीं होगी। एक शेर के साथ बात रखता हूं अपनी। साया है दुआओं का। दुआओं मतलब जो हमको प्रदेश में जनता ने, मुसलमानों ने वोट दिया, दुआएं दी, उसके ऊपर कह रहा हूं कि साया है दुआओं का। ये जंग हम ना हारेंगे, ये जंग हम ना हारेंगे। वो जितना उजाड़ेंगे हम उतना संवारेंगे। उजाड़ रहा कौन है ये तो बताइए पहले।
एजाज अहमद जो उजाड़ रहा है आपके सामने है। ना मदनी उजाड़ रहे हैं या एजाज अहमद उजाड़ रहे हैं आपको, ये बता दीजिए। नहीं, ना मदनी साहब उजाड़ रहे हैं, ना कासमी साहब उजाड़ रहे हैं। तो आज का मुद्दा तो यही है जो इन दोनों महानुभावों ने बोला है। बकार साहब एक बात मैं कह दूं, बकार साहब ने, मदनी साहब ने सबके लिए कहा। बकार साहब एक बात कह दूं, चर्चा का दायरा समझ ले हम लोग, फिर आगे बढ़ने में आसानी रहेगी। हाँ। मुजफ्फरनगर हिंसा के बाद इस्लामिक जगत के धर्मगुरुओं में, उलेमाओं में, मौलानाओं में जो एक नया भाव देखने को मिला, वो मुलायम सिंह जी की 50 वर्ष की राजनीति में कभी मुझे देखने को नहीं मिला। हर वक्त ये वर्ग मुलायम सिंह जी की विश्वसनीयता को स्वीकार करता रहा, एक्सेप्ट कल्याण सिंह वाला एपिसोड छोड़ दे, वो भी थोड़े समय का। बाद में मुलायम सिंह जी ने जब माफीनामा भेजा उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यकों के नाम, तो उसको भी मंजूर किया। विधानसभा का चुनाव बताता है कि वो माफीनामा मंजूर हुआ था, तभी 225 सीट आई। ये चर्चा हम इसलिए लेके आए, हमारे पास देवबंद के कुछ इस्लामिक विद्वानों के वक्तव्य हैं, वो भी मैं सुनवाऊंगा आपको। हाँ। जिनके फतवे इस्लामिक जगत में मान्य होते हैं। महमूद मदनी भी है, दूसरे लोग हैं, तमाम लोग हैं। मौलाना आगा रोहित जैसा काबिल आदमी हमारे साथ है। आखिर आप मुझे बताइए, एकाएक ये नाराजगी का सोता फूटा क्यों? कोई तो वजह होगी, बेवजह तो धुआं नहीं उठ रहा, कोई तो वजह होगी। आपने जिनके लिए आप पर दूसरे तरफ से आरोप लग गए, वो भी आप पर नाराज हैं। आप बताइए, मुलायम सिंह जी पर इससे बड़ी कोई तोहमत आज तक लगी है क्या? हैदर साहब, रूही साहब, बकार साहब को इससे बड़ी तोहमत लगी कि मुलायम सिंह जी को मोदी के से तुलना कर दे कोई इस वर्ग का प्रसिद्ध चेहरा? आज तक नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। ये पहली बार घटना हुई है, इसलिए इस विषय को हम 1 घंटे जेरे बहस बना के लाए हैं। अन्यथा छोटा मोटा बयान होता तो हम उसको खबर में चला के छोड़ देते, 1 घंटे चर्चा में नहीं बैठते। जी बकार साहब। जी असीम बकार, रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, कासमी साहब ने अपनी सोच के हिसाब से ये बात कही। वो 2002 के दंगे भूल गए। 2002 में सरकार की तरफ से पुलिस को ये कहा गया था कि अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं, इनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, जनता जिस तरह से असीम बकार अपना प्रतिशोध निकाल रही है, उसको निकालने दिया जाए। असीम बकार, आई विश टू इंटरप्ट। बोलिए। आई विश टू इंटरप्ट। एजाज काजमी की पहले सोच आप मुझे बताइए कि उनकी सोच क्या है। आपने कहा कि वो अपनी सोच के साथ उन्होंने अपनी जाहिर कर दी है। अच्छा, उनकी सोच बनाई। देखिए, उत्तर प्रदेश नहीं, मतलब ये हुआ खराब है। नहीं, मतलब ये हुआ कि एजाज काजमी सांप्रदायिक है। नहीं, एजाज काजमी की सोच इस लायक नहीं है कि वो अच्छी बात कर सके। अगर एजाज काजमी की सोच खराब है, सुनिए, अगर एजाज काजमी की सोच अच्छी नहीं है तो वो जिस संगठन के अध्यक्ष बने हैं, उस संगठन से माननीय मुलायम सिंह जी को अवार्ड लेने की जरूरत क्या थी? नहीं, या फिर बकार भाई आप ये कह दीजिए कि ये जो सज्जन है ये सांप्रदायिक हो गए, या आप ये कह दीजिए मोदी से मिल गए। आप ये बोलो तो, या आप ये बोलिए कि जो भी मुलायम सिंह जी के खिलाफ बोलेगा वो मुसलमान हो या हिंदू, वो सांप्रदायिक। ये बोल दो, आप खत्म हो जाएगी। आप मेरी बात सुनेंगे पूरी? 2 मिनट, चलिए। 2 मिनट कहां दे रहे हैं आप? मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। दिए, लेकिन आप ऐसी बातें मत बोलिए जो अनर्गल हो। फिर कैसी बातें करूं? देखिए, जो मेरी राय है, जो हकीकत है, मैं वो बोलूंगा। बोलिए। जो आप सोच रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं बोलूंगा। बिल्कुल मत बोलिए। उत्तर प्रदेश की आबादी के हिसाब से अगर देखिएगा तो उत्तर प्रदेश में लगभग 6 से 7 करोड़ मुसलमान रहता है। अगर 6-7 करोड़ मुसलमान जो है यहां पर, सबकी राय लीजिएगा तो उसमें मैं बता दूं, कुछ 2, 4, 6, 10 कांग्रेस में भी हैं, बहुजन समाज पार्टी में भी हैं। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, अब क्या पता कौन किस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा है, किसकी क्या सोच हो गई है, किसने क्या कह दिया है, ये तो उनसे पर्सनली बात करने के बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन मैं जो बता रहा हूं आपसे, आज भी मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका
माननीय नेताजी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहा है, और उसकी वजह सिर्फ यह है। आप उल्टी बात कह रहे हैं, आप उल्टी, भाई साहब आप उल्टी बात कह रहे हैं, है ना? आप कह रहे हैं एजाज काज़मी को, नहीं, आप कह रहे हैं कि आपको नहीं पता कि एजाज काज़मी किस विचारधारा और किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो आप बताइए ना, हमारे 20 करोड़ दर्शकों को बताइए। आप, मैं बता रहा हूं आपसे, आप बताइएगा ना।